बिग लिटिल लाइज अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो एचबीओ पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है डेविड कैली ने। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इस सीरीज का सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। तो मेरा आज का ये रिव्यू भी अभी इस सीरीज के सिर्फ सीजन 1 पर ही बेस्ड है। और सीजन 1 की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे की है। और ये सीरीज बेस्ड है 2014 में लिखे गए नॉवेल बिग लिटिल लाइज पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज को एचबीओ पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप सीजन 1 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि ये कहानी है मैडलिन, सेलेस्ट और जेन की। ये तीनों कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में हाई क्लास जिंदगी गुजार रही होती हैं कि अचानक इन तीनों की लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब इनके टाउन में एक मर्डर हो जाता है और ये तीनों ही उस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर आगे जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहली बात, जिस नॉवेल के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है वो तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सीरीज देखकर ये बात साफ पता चल रही है कि इस शो में नॉवेल का जो मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है, क्योंकि ये सीरीज इतना जबरदस्त तरीके से लिखी गई और एग्जीक्यूट की गई है कि आपका इस शो के स्टार्ट के कुछ ही मिनट्स के अंदर ही इस शो में इजीली एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आपका इंटरेस्ट भी इस शो में बढ़ता चला जाएगा और आप जानना चाहेंगे कि आखिर मर्डर किसका हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। और यही जानने की चाहत आपको इस शो से एंड तक बांधे रखेगी। और इसके लिए मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा इस शो के क्रिएटर्स की, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट टू एंड इस शो में मिस्ट्री को काफी अच्छे से बनाए रखा। लेकिन जो बात मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इस शो का जो असल फोकस है वो टिपिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है, बल्कि इस शो का जो असल फोकस है वो इस बात पर है कि आखिर वो क्या इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मर्डर हुआ। और ये वो एस्पेक्ट है इस शो का जिसमें आप पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाएंगे। और बस यही नहीं, बल्कि जो इस शो के कैरेक्टर्स और उनके बीच के डायनेमिक्स हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। खास तौर पर सेलेस्ट और जेन का जो कैरेक्टर है इस शो में, उससे आपका इजीली एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इस शो में आपको सभी एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और अगर अब मैं सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो सब कुछ भी बहुत अच्छा है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो ओवरऑल तो इस सीरीज में कोई भी बड़ा इशू नहीं है, बस कुछ छोटे छोटे इश्यूज जरूर हैं, लेकिन उन पर बात कर मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पॉइल करना नहीं चाहता। मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में जो इस सीरीज का सीजन 1 है वो एक ग्रेट सीजन है और एक सॉलिड स्टार्ट है इस सीरीज का। और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज का सीजन 2 भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी सीरीज को एक बार जरूर देखें, बहुत एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।